ये टॉयलेट स्पार्कल को ना दावत मिली हुई हासिल होगा। हाँ, नसीब अच्छा नहीं तो पता नहीं कितनी कितनी लोग डिग्रियां लेकर बैठे होते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। तेरा नसीब अच्छा नहीं है। तुमने कोसर के नाम से नसीब छीना है भाई। तो डिग्री अगर तू लेके बैठती तो आज ट्वेलाइट स्पार्कल को टॉयलेट स्पार्कल नहीं बोल रही होती। अच्छा आंटी जी पढ़ ले, अभी भी वक्त है। ओए होए मोन्स्टा सट्टू, जहाँ तुम्हारी बच्चियां जाती है फैशन परेड सीखने जिस टीचर के पास, वहाँ पे कभी कभार तुम चली जाया करो ना। जैसे कि तुम आज 3 टाया केक को 3 टाया वाला केक कह रही थी ना, कितना बेइज्जती। एक तो तुम अपने आप को बहुत बड़ी स्टार स्टार नहीं, अरे स्टार नहीं स्टार समझती हो ना, ऊपर से टाया टाया करती हो। टेया बोलते हैं टेया। हाँ मैंने भी कुकिंग चैनल पे काफी देखा है, कई बनाने वाले भी टाया टाया करते हैं। शायद तुम वहीं से देख के टाया टाया कर रही हो। रोज एयरकॉन के नीचे कम्फोटा पहन के सोती है, और जब कम्फोटा के कवर चेंज करती है तो रजाई रजाई करती है। आज हम कुछ करा जाए कि बड़काला रजाई उठा लेकर आया। अभी मेरी रजाई कहीं घरवे में पड़ा, लगता दूसरा सर्दी आ जाएगी। हम ले जाके रखे ही नहीं, वरना हमेशा ससुराल में रहता है ना मेरे, हमारे घर के तीनों रजाई। तो मैंने क्या किया, रजाई उठा के आज धूप दिखा दिया। मेरे बंदा बोला इसको क्यों धूप दिखा रही हो। मैंने बोला सट्टू रजाई पहनती, आज से हम भी पहनेगा। वो कहता है अल्लाह पक्का मर जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे मरने की गीत गा रहा है। मैंने बोला ये तो, कहता पागल वो कम्फर्टा है और ये रजाई है। हमने बोला रजाई रजाई बोले, हम सोचा यही वाला चीज है। मुझे समझा के गया कि वो कम्फर्टा है, हमें तो पता भी नहीं रहा। हम लोग गरीब लोग को नहीं पता होता है कम्फर्टा क्या है। कोम्फोर्टा मतलब, बंदा थोड़ा अंग्रेजी है वही समझा देता है मुझे कभी कभार, वरना मुझ जाहिल को कौन समझाएगा। भाई मैं तो रजाई पहन के सो जाती रूम में, पक्का मेरी लाश निकलती दूसरे टाइम। तो हम सोचा तुम लोग के बताए दी, अगर तुम लोग भी उसको रजाई समझत हो तो भैया गलती से भी गलती ना करना और रजाई लेके लेट मत जाना गर्मी में। आज हम लाइफ में फर्स्ट टाइम जलापेनो डालेगा खाना में, तुम लोग रुकना जाना नहीं। आज हम तुम लोग के जलापेनो दिखाएगा, हालापेनो नहीं, जलापेनो। तुम लोग जलापेनो देख के जाना, और हो सके तो खा के भी जाना जलापेनो। अच्छा जलापेनो तुम लोग के नहीं पता क्या है। पूरी दुनिया हालापेनो बोलते हैं, लेकिन हम जलापेनो बोलेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ ना। यूट्यूब फैमिली, आप लोग कहते हो कि कोसर के नाम मत लो। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है कि मैं कोसर के नाम नहीं लूंगी। तो मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम सब चीज़ करती हूँ, सबको पता है ना। तो मैं फर्स्ट टाइम कुछ करने जा रही हूँ, जो भी मैं करती हूँ वो फर्स्ट टाइम खुद हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैं कप बनाने वाली हूँ कुछ। फर्स्ट टाइम बहुत खुशी होता है, तुम लोग जब खुश होते हो फर्स्ट टाइम देख के मेरे हाथों से बना हुआ चीज़ें। तो आज के बाद मैं चैनल पे रोज फर्स्ट टाइम आप लोग को पकाऊंगी। बस आप लोग पकना मत, ठहरे रहना। स्लो स्लो करके मैं फर्स्ट टाइम अपना चैनल के बेड़ा गर्क करने जा रही हूँ। विदाउट को सर गड़क ही होने वाला है भाई साहब। जब से डोल केक बनाई है कमेंट में लोग इसकी एकदम तारीफ इतना कर रहे थे, तो फिर बेचारी मोटिवेट हो गई। तो बचपन से देखती आ गई ना 3 टाया वाला केक, लेकिन इसे नहीं पता कौन वाला टाया। लेकिन वो गाड़ी वाला टाया नहीं, लेकिन ये मीन कर रही है गाड़ी वाला टाया, ठीक है। तो 3 टाया वाला केक ये बनाना चाहती थी। अक्सर जो शादियों पे लोग काटते हैं, अभी तक 4 साल में एक बार भी इसने अपने चैनल पे नहीं काट के दिखाया है। तो वो वाला स्पेशल केक था। अगर 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 खटमल से शादी करती तो काटती ना, अधूरा सपना। तो आज एकदम बनाएगी, आज एकदम बनाएगी। तो इसके सारे एप्लीकेशन पे केक वाले अपन वीडियो दिखा रहे इसको चुन चुन के एकदम से। तो घोचू के सामने 3 टाया वाला केक मत बोल देना, वरना गाड़ी के टाया समझ के बैठ जाएगा और बोलेगा गाड़ी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ड्राइवर जो है। उस दिन जैसे तुम केक बनाई थी चिपटा चिपटा, इसीलिए घोचू आज घर से केक के नाम सुन के पहले से भाग लिया। वाह क्या बात है, डरते हैं लोग तेरे केक खाने से। और तो जो पारो बैठी है घर में देवदास को छोड़ के, वो सुबह से चेहरा ही नहीं दिखाई, रूम में घुसी बैठी थी, बाहर भी नहीं निकल के आई केक के डर से। क्यों बता देती हो सबको आज केक बनाएगा, क्यों भगाती हो घर से लोगों को बेगैरत। पारो तो केक के नाम से ऐसे भागी है जब से देवदास के पहले परेशान है बेचारी, और फिर केक के नाम पे डरती है। आज तो खाना भी नहीं बनाएंगे,
तो सांडू ने पिज्ज़ा बना लिया ना घर में। ऐसा पिज्ज़ा के पारो ना खाए। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, कौन कौन मांगे केक खाए? किस किस ने केक खाना है? ऑर्डर दे दो जल्दी से, हम जाता है बनाए। 3 टाया वाला केक। लेकिन वो टाया और है, ये गाड़ी का टाया समझ रही थी, और ये गमीन भी गाड़ी के टाया को कर रही थी। एक्चुअली में 3 टाया केक बोलते हैं, लेकिन ये गाड़ी के टाया बोल रही थी। घोचू के गाड़ी का टाया समझ के कल केक वहाँ पे बैठ नहीं जाए भाई, कल ही बनाएगी। तो कौन कौन मांगे पिज्ज़ा खाए? जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दो, हम जाता है पिज्ज़ा बनावे। भाई हम बाहर से खरीद के लाया है, और आज हम तुम लोग के अपन स्टाइल में पिज्ज़ा बना के खिलाएगा। अच्छा से खाना, पेट भर के खाना। जैसे कि तुम लोगों को पता है, आजकल बेलो रानी बहुत गुस्सा में होती है और नाराज होती है, चिड़चिड़ी होती है, परेशान, हैरान, कदरदान। तो बिल्लो रानी द किचन की नौकरानी, बिल्लो रानी द नौकरानी, किचन की महारानी, खाना नहीं मांगे बनाए। तो हमने बोला ठीक है, गुस्सा करके बैठी रहो रूम में घुसी। सुबह से देखा ही नहीं, अपना चेहरा छुप गई थी कहीं। हमने बोला अंदर बैठी रहो, ना पका, तुम्हें क्या लग रहा है? तू ना पकाएगी तो हम खाए बिना मर जाएंगे। हम बाहर से पिज्ज़ा के बेस ले आएंगे, और टॉपिंग घर में कर लेंगे, बच्चों से करवा लूंगी मैं। तुम सबको तो पता है कितनी आलस हूँ मैं। तो बिल्लो बड़ा बड़ा अपना गुस्सा दिखाती, खाना नहीं बनाना चाहती है। लगता है इसको इसके गुल्लू के पास भेज के नई नौकरानी लाना पड़ेगा। ये तो ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के निकली। तो टाइटल लगाई थी बहुत डरती हूँ मैं। हम सबको पता है तुम कितना डरती हो। तुम प्लेन में डरते डरते बैठ जाती हो, फिर डरते डरते उतर जाती हो, फिर तुम झूले पे भी डरते डरते बैठ जाती हो, फिर तुम्हें बहुत डर लगता है, फिर तुम उतर के फिर चेयर लिफ्ट में तुम्हें डर लगता है, फिर तुम तब भी तो बैठ जाती हो डरते डरते, उतर के फिर तुम डरते डरते अगेन बैठती हो। बड़ा डरती हो। ये 3 साल से हम लोगों ने तुम्हें सिर्फ डरते डरते देखा है। लेकिन 3 साल पहले तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता रहा ना। तुम इतना बहादुर थी, घर में अकेली होती थी, 2 छोटे छोटे बच्चे लेके। फिर वही में खटमल आए यात्रा रात के। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के खटमल के साथ गाड़ी में पूरा कराची चक्कर लगाती थी ना। तब तुम्हें कोई चीज के डर नहीं था। तो बेचारी लाल परी अब कोई परिंदा मिले नहीं, सबको बता रही है ना ये डर वाला स्टोरी, बस कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोल नहीं पा रही है कि घोचू चला गए कोसर के घरे, और मैं बहुत डरती हूँ। कोई कोसर के घरे नहीं जाता, इधर उधर मारा मारा फिरता है, और वो नीचे गद्दा में सो जाता है। जब नीचे गद्दा दिखा देती है तो कहती है कि मेरा चंगुला बहुत डरता है। अरे भाई, घोचू ना मर्द है, सबको पता है। लौंडवा को तो मर्द बना के ले सुलाव से, वरना ये भी लहंगा में घुस के बैठा रहेगा घोचू की तरह। तो फिर इसने लगाया टाइटल, वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। हम लोग को भी पता है तुम वही करते हो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। चाहे अम्मा हो चाहे अब्बा हो, सबको बदनाम करो। बहन हो, भाई हो, जीजू हो, बहन भाभी हो, सबको जलील करवाओ। ओनली फॉर कंटेंट, मिलजुल के खेलो। वही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। तीसरा, अब्बा को जलील करके सऊदीया पहुंचा दी। अम्मा को अब्बा बिना अच्छा नहीं लगता है, बेचारी हैरान परेशान। अब बिल्लो रानी के नाम लगता है पारो रखना पड़ेगा। उसका देवदास चला गया ना सऊदीया। आज से हम बिल्लो रानी का नया नाम रख देते, पारो। तो पारो परेशान मत हो, तुम्हारा देवदास बाबू तुम्हें लेके जाएगा जरूर, या तो बुलाएगा। तुम तो देवदास को नहीं आने देते हो ना अपने चौखट पे। देवदास तुम्हें वो अपने वो खुद लेके जाएगा उठा के अपने घर। तो जब भी घर में कोई काम हो, कुछ करना हो, ये बर्तन खरीदती रहती है, खरीदती रहती है, खरीदती रहती है। गई थी केक पेन खरीदे। 3 टाया वाला केक जो बना नीचे वाला टाया घर में था नहीं, बड़का टाया, तो गई रही बड़का टाया खरीदे। घर में इतना फजूल बर्तन अच्छी बात तो नहीं है ना। चलो तुम बहुत अमीर हो, तुम लोग के घर में चलती है, अल्लाह और दे तुम्हें। हम ज़्यादा तो नहीं जानते, इतना मैं नहीं झाड़ सकती हूँ दीनदारी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, फजूल चीज़ें खरीदना बहुत गुनाह है ना।
लेकिन तुम अमीरों को कोई गुनाह नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अमीर जो लोग हो तुम लोग के लिए सब कुछ सवाब ही सवाब है। तो गई रेनबो स्टोर फेवरेट जगह पर, जहाँ से कपड़ा लेती है, जहाँ से कोसर को दिलाती है, जहाँ से सब कुछ करती है सिवाय अपने ब्रांडेड कपड़े लेने के। तो बोल रही थी कि अभी हम और स्टोर सब बगल खोज लिया, हम बड़का टाया नहीं मिला। एक दुकान रही, गिरा जाम जाता है ढूंढे। अगर मिल गए तो फिर आए के घर में हम तुम लोग के पन पागलपंती दिखाएगा अच्छा से। हंसी हंस रही थी बोल के कि मैं आके तुम लोग को दिखाएगा बना के। तो भाई कमेंट में तुम लोग हमें बताना कौन कौन मर रहा है कल इसके 3 टाया वाला केक देखने के लिए। बिल्लो रानी कहती है कोसर का नाम लो भाई, पैसा ज्यादा कमाओ। गोचू कहता है उसका नाम मत लो, बहुत चावल आटा फरूट खाती है। लेकिन कोसर की सास क्या कहती है, मेरी बहू को ले जा ड्रामे में, घर में सौदा नहीं है। करे तो करे क्या बेचारी, अकेली सट्टू रानी। तो आगे वीडियो जाए से पहले बता देती हूँ, हमारी सिटी में आज या कल बारिश का बताया है, तुम लोगों ने दिल से दुआ मांगना है कि बहुत सारा बारिश हो और हम बहुत सारा एंजॉय करें। मैं और रुमाइजा इतना खुश हो जाते बारिश से, थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है ना इसलिए। बेटियां सबको प्यारी लगती है और हमारे घर में बेटियां होती है। और हम माए जब भी कोई काम करती है ना, तो हमारी जो बेटियां हैं वो चाहती है कि हम भी साथ कराएं। मेरी जो छोटी वाली है ना, वो मेरे साथ हर काम करवाना चाहती है। यहाँ तक मैं तार में कपड़े डालूंगी ना, बेचारी उठा उठा के मुझे देगी। इतना फनी लगती है जब ये काम करती है दौड़ दौड़ के। तो हमेशा बच्चों के बाल बांध के रखना चाहिए ना घर में, क्योंकि वो हर टाइम इधर से उधर होते हैं, फिर गर्मी कितनी है। इसकी बेटियां हर टाइम बाल खोल के रख ले, इतना ऑकवर्ड लगता है मुझे। मन करता है बाल खींच के पोनी ऐसा लगा दूं कभी खोल ही ना पाए। ये माँ का काम है ना कि बेटियों के बाल नीट एंड टाइडी से बांध के रखे घर में, चाहे बाहर कभी कभी तुम कहीं जाती हो, चलो तुम्हारे रिवाज है बाल खोल के छमक छल्लो बन के घूमो, तो तुम्हारी बेटी जाहिर सी बात है वही करेगी जो तुम्हें अच्छा लगता है ना। लेकिन हमें कभी कभी मन करता है, लड़की के बाल भीगा होता है और हम कहीं बाइक में जा रहे होते, देर हो रही होती है और सूख नहीं रहा होता है, तो हम इसको हेयर बैंड लगा के पीछे एक केचा लगा के छोड़ देते हैं। और पकड़े होते हैं बाल, लेकिन आधा छोटा होता है कि सूख जाएगा अच्छे से। तो वापस आती पोनी करती हूँ, मैं इसके ऊपर गुस्सा करती हूँ कि बाल खुला रहता है घर में, गिरती है। आई एम श्योर इसके घर में सब खाना में बच्चों के बाल जाता होगा, या छी 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 छी। एक तो ये ब्लोआ वगैरह यूज करती है छोटी छोटी बच्चों के लिए, और जाहिर सी बात है बाल गिरता होगा ना। तो चलते हैं वीडियो पे भाई, इसके तो तरीके हैं खाना पकाने की ना। खुद भी तो आधा बाल खुला गिरा रहता है इसमें। जब ये बाहर जाती है ना, जब ये अबाया पहन लेती है, तो समझ लो कहीं रोने के लिए गई है, रंडी रोना लगाने ना। तो आजकल थोड़ा अबाया पहन के जाती है, मेरे ख्याल से कुछ गुंडे तैयार कर रही है। और वही दूसरा तरीके से गुंडों को भेज के आंखें बंद करवा के मुंह में कपड़ा ओढ़ा के सर पे, और जबरदस्ती बांध के लेके आके मोबाइल छीन के फिर 2-3 लाख दे के लात मार के निकालने वाला तरीका, जैसे बेवोंटी लोग के साथ हुआ था। तो शायद ये करने के लिए ये काफी भागम भाग मचाती है। भाई इतना हवा चल रही है, तूफान आ रही है एकदम से। और मेरी मैडम साहिबा एकदम से सोई पड़ी है और मैं अकेली हूँ, आए मुझे डर लग रहा है। मोए होए मुझे बहुत डर लग रहा है। आज से मैंने भी सोच लिया है डरने का चोचला दिखाऊंगी। मुझे डर लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है मुझे, मैं नहीं रहूंगी अकेले। मुझे नहीं सोना अकेले, मुझे नहीं बैठना अकेले, है मुझे बहुत डर लग रहा है। तो भाई शाम अराउंड 4 के बाद लेके 10 to 11 रात 11 बजे तक हम और रुमाइजा यहाँ अकेले होते हैं। लेकिन हमारा घर मार्केट के बीच में है ना, तो अगल बगल सारे शॉप्स ओपन रहता है। और दुकानों के बाहर बहुत सारे गली शली के बच्चे वहां बैठ के फ्री का वाईफाई यूज करते रहते हैं। और हमारे छत पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमारी पड़ोसी के भी औरतें अपने छत पे होते हैं, काफी 2-3 घर के। तो हम लोग अपने छत पे होते हैं, मुमायजा हाय हेलो हाय बाय बाय कर लेती है शाम को उनको। पहले तो हमारी कोई यहाँ पे पड़ोसी नहीं था, हम लोग अकेले रहते थे वीरान जगह पे ना, तो अभी तो बहुत सारे घर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह से। अब तो काफी अच्छा भी लगने लगा है। तो आगे चलते हैं, डरते डरते और डराते हैं सट्टू को। तो चलते हैं भाई, छोटी सी नन्ही सी जान जो है बिल्लो की ना, पारो की,
सट्टू बेचारी बहुत डरती है, सब चीजों से डरती है, यहाँ तक कि बंदे के साथ रहने से भी डरती है। तभी अम्मा अम्मा करके अम्मा को अपने साइड में रखी रहती है कि अम्मा जब मैं तुम्हारे दामाद के साथ रहूं तुम दूर मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है। तो डरपोक बाजी कहती है कि मुझे बहुत डर लगता है अकेले रहना। ओए होए बाजी, बड़े बड़े कांड कर लियो है, तब तो तुम्हें कोई डर ही नहीं लगा। कोसर का सोच घर में कैसे कैसे अकेले रहती है। ऊपर से वो जहाँ रहती है ना, वहाँ रोज नशा पेशी, लड़की बाजी, औरत बाजी सब चलती है। पुलिस के पेट्रोल होता है, रात दिन पर पत्थर मारते लोग घरों पे, क्या क्या नहीं होता है, फिर भी कोसर वहाँ अकेले रह जाती है। तो भाई मैं तो आज कहती हूँ कोसर वाकई में एक पहलवान है, उसे तो पहलवानी अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे तो तुम्हारा बाप पहलवान था ना यासीन, लेकिन पहलवानी यहाँ पे कोसरिया कर रही है, क्या बात है। तो भाई चलते हैं असली वाला मुद्दा पे। आज सट्टू के एक कमेंट आया जिससे मैं बड़ा हंसी यार। कितने फनी फनी सब्सक्राइबर्स है इसके, तो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है सितारा आयत का पर्पल हॉर्स का नाम है ट्वाइलाइट, मतलब ट्वाइलाइट ना, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट वॉशरूम होता है। सितारा, हम सोच रहे हैं जो मुस्तफ़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जाएगा तो उससे कोई गोरी लड़की पसंद आएगी, तो आप क्या करोगी? वही, डोटा लो, ब्रिंग टॉयलेट। डोटा इन लो नहीं, डोटा लो, डाटर डाटर, डाटर लो, ब्रिंग टॉयलेट, टॉयलेट टॉयलेट। तो वो तो बस वॉशरूम के पूरा कारोबार उठा लाएगी। मादा इन लो, ले टॉयलेट बैठो। तो ये इसके चक्कर है भाई। इसके सब्सक्राइबर्स इसके कोई कसर नहीं छोड़ते ठोकने बजाने में। तो मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ रही थी, मैं आधा से ज़्यादा वीडियो बना लिया रहा। मैंने जब ये वाला कमेंट पढ़ा ना, मैंने बोला आप लोग से शेयर करूँगी। तो अगर ये चंगुला को, ये हमेशा कहती है ना कि मैं चंगुला को आउट ऑफ कंट्री भेजूंगी पढ़ने के लिए, मेरा चंगुला बहुत होशियार है ना। तो कितना होशियार है हम लोग के तो नजर आए लगा है अभी ऐसे। तो जब वो वहाँ पे जाई तो जाहिर सी बात है कोई गोरी पोरी पटाई ना। जब गोरी पोरी पटाएगा तो शादी जाहिर सी बात है वहीं पे चुप्पे चुप्पे करके लाएगा। जब लड़के आएगा तो तुम फिर तो मत्था मारोगी ना सुबह शाम, गोरी के आगे पीछे। वो वाला होगा तुम्हारा असली वाला सजा, जो तुम कहते हो ना कि इज्जत, बला 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 इज्जत कमाओ, मतलब बस स्टार्टिंग में यार जो मैंने लगाया था डिग्रियां लेके भी कुछ भी नहीं मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तब तुम्हें जाके समझ आएगी। तो ये बहुत बेशरम औरत है, इसके कोई शर्म नहीं आएगा, ये तब भी ऐसे ही करेगी। अंग्रेजी बोलो ही ना। हाँ, आज से मैं भी सोचा है, मैं उर्दू इतना अच्छा नहीं आता है, जितना आता है मैं उसी तरीके में बोलेगा, कोशिश नहीं करेगा रेंग रेंग के लगड़ लगड़ के समझ समझ के बोले ना। तो सट्टू द टट्टू, तुम अंग्रेजी इतना बोले मांगत हो, अरे बोल लो सॉफ्ट टोए बया आएंगे, आज इनवाइट है ना। बोले आज टॉयलेट स्पार्कल भी इनवाइट है, वाह वाह क्या बात है। ट्वाइलाइट ने टॉयलेट, टॉयलेट स्पार्कल, स्पार्कल स्पार्कल ने स्पार्कल। तो टॉयलेट स्पार्कल गेरा इसके टिंगुंगी के, मतलब डोल हाउस में खाना पानी कर। कभी कहती है बचपन से मुझे होरा मूवी पसंद था, कभी कहती है बहुत डरते थे हम बचपन से, कहानियां मूवीज ड्रामो देख देख के, और लेकिन सीखा बखूबी मैंने ड्रामा करने। तो कहती है हम देखते भी थे और डरते भी थे और अम्मी के लहंगा पकड़ पकड़ के अम्मी के पीछे पीछे घूमते थे। चलो ये बात तो तुम झूठ बोल रही हो, अगर अम्मी के लहंगा पकड़ के अम्मी के पीछे पीछे घूम रही थी तो जाहिर सी बात है जब तुम चारपाई के नीचे घुसे रहो अम्मी भी घुसती ना, क्योंकि तुम अम्मी के लहंगा जो पकड़ के घूमती थी। तो यहाँ पे तुम खड़े झूठ बोल रहे हो माँ को लेके। अगर तुम अम्मा के लहंगा पकड़ के घूमती तो तुम कभी चारपाई के नीचे जाती ही नहीं, और ना वो बड़ा वाला गुना देखती, और ना आके यहाँ पे ढिंडोरा पीटती। तो भाई दुनिया वालों किधर हो, सुन लो, चारपाई वाला नाटक सब झूठ रहा। ये तो माँ के लहंगा पकड़ के घूमत रही, से तो डर लगत रहा। सुबह शाम घर में डरती थी बेचारी, तो चारपाई के नीचे कब हल जाएगी। हली होगी तो जाहिर सी बात है माँ भी घुसी होगी। तो माँ भी गुनाह होते देखिए। अपनी अम्मा को लेके भी कहीं भी कहानी बना लेती है यार। कम से कम माँ के साथ तो झूठी कहानियां मत बनाओ जो माँ को पता है। तो फाइनली बिल्लो रानी कटी कटी हो गई है क्योंकि थक गई है, थक हार गई है प्लानिंग प्लॉटिंग ड्रामाबाजी नाटक। बस करो भैया, छोड़ो अब। एक तो बुढ़ा से छुड़वा के बिठा लिए हो, अब पकाओगे का उसे सुबह शाम पागल करके छोड़ोगे।
गोचू और बिल्लो के लिए इसने सजा है, इसने सजा रखा है, खिला पिला के मार डालना। तो बिल्लो और गोचू बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कौन पहले जाता है ऊपर। पहुंचा के छोड़ेगी, याद करना। ये मिशन पूरा करती है, जो भी मिशन होता है ना कंप्लीट करती है। कई इसको छोड़ के बाकी सारा मिशन कंप्लीट करी है आज तक। तो देखते हैं मिशन में कौन आगे जाता है, बिल्लो के घोचू भैया होकर। तो चलो पिज्जा खा ही लियो ना, पेट भर के जा, रेस्ट करो आप लोग भी। इतना चीज वाला खाओ, मोटापा बढ़ा लोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।